हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द ड्रीम्स निर्दोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी। दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम लोग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जीके पढ़ रहे थे, स्पेशल टॉपिक्स, तो उसमें आज हम लोगों की सेकेंड क्लास है। और दोस्तों, हम लोग इस क्लास में इतनी मेहनत करेंगे कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इस क्लास से आए। दोस्तों, और इस साल जो आपके वर्दी पाने का जो सपना है, जो आपके माँ बाप ने जो सपना लगाया है, वो पूरा हो। दोस्तों, और एग्जाम से पहले का जो टाइम होता है वो स्टूडेंट के लिए सिर्फ यही चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। समय की ये मांग होती है, डिमांड होती है स्टूडेंट से कि आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। दोस्तों, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, तो यूपी पुलिस है, उसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ। डीजीपी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। और पहले कहाँ था? दोस्तों, पहले ये प्रयागराज में था। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, तो राष्ट्रीय अपराध जो समन्वय केंद्र है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात या लखनऊ? कहाँ पे है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के कितने प्रकार या घटक हैं? दोस्तों, तो जीएसटी जो है उसमें कितने प्रकार या घटक हैं? दोस्तों, तो कितने प्रकार हैं? 5, 3, 4 या 2? तो जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? चलिए देखिए। भारत में मुख्य रूप से जीएसटी के 4 प्रकार या घटक होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार या घटक होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सीजीएसटी। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर लगाया जाता है। किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और जो राज्य के भीतर जो बिक्री होती है उस पर लगाया जाता है। दोस्तों, दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। दोस्तों, स्टेट जीएसटी क्या होता है? यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सीजीएसटी जो होता है, सेंट्रल जीएसटी, वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और जो एसजीएसटी होता है वो राज्य सरकार द्वारा किस पे लगाया जाता है? राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर लगाया जाता है। दोस्तों, सीजीएसटी सेंट्रल में और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह केंद्र सरकार द्वारा अंतर राज्य, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली बिक्री पर कौन सी जीएसटी लगती है? आईजीएसटी। चौथा है यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यह संघ शासित प्रदेशों में होने वाली बिक्री पर एसजीएसटी की जगह लगता है। दोस्तों, तो जीएसटी के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। पहला हो गया सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा हो गया यूटीजीएसटी। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि आईजीएसटी में आई का फुल फॉर्म क्या होता है, या आई से क्या मतलब होता है? दोस्तों, तो आईजीएसटी में आई क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेटेड। आई से क्या होता है? इंटीग्रेटेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में निम्नलिखित रंग होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस का जो फ्लैग होता है, जो ध्वज होता है, जो झंडा होता है, तो उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? हरा, लाल, लाल नीला, पीला हरा या नीला हरा? कौन से रंग होते हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो ध्वज में कौन से रंग होते हैं? लाल और नीला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये है दोस्तों ध्वज। तो इसमें ये ऊपर ये कौन सा है? ये लाल हो गया, रेड, और ये कौन सा हो गया? नीला, यानी ब्लू।
कि यूपी पुलिस के झंडे में 2 रंग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। एनएसजी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1997, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर सी है 1963, ऑप्शन नंबर डी है 1986। तो कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन 1986 में हुआ था, यानी 1986 में एनएसजी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है कहां पे स्थापित किया गया था दोस्तों? तो कहां पे किया गया था? लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या चेन्नई में? तो कहां पे? तो भारत का पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है दोस्तों। कोई भी स्टूडेंट हो दोस्तों, अगर उसकी जीएस कमजोर है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं हमें जीएस नहीं आती है, तो आप शायद यही सोच के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए कि हमें जीएस नहीं आती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आप ये सोचोगे कि हमें नहीं आती है तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसमें अच्छा कर पाएंगे, आप टाइम देंगे, रिवीजन करेंगे, तो सब कुछ संभव हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, कंप्यूटर सुरक्षा, सुरक्षा से मतलब जो एंटीवायरस वगैरह होता है उसके जनक कौन है? कौन है? अगस्त केरखॉफ्स, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट ए न्यूटन। तो कौन से हैं? अगस्त केरखॉफ्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कई जगह बॉब थॉमस भी पूछा जाता है दोस्तों, तो बॉब थॉमस भी जनक हैं, और ये क्योंकि एक एंटीवायरस उन्होंने बनाया था और एक एंटीवायरस इन्होंने बनाया था, तो वो भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेते हैं, और कभी कभी ये अगस्त केरखॉफ्स। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन नंबर बी है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन नंबर सी है बाइनरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, और ऑप्शन नंबर डी है वेरी इंपोर्टेंट रिसोर्सेज अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। V4 होता है वाइटल, I4 होता है इंफॉर्मेशन, R4 होता है रिसोर्सेज, U4 अंडर और S4 सीज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? यानी जब फेसबुक को बनाया गया था तो उस समय पे फेसबुक का क्या नाम था दोस्तों? द फेस मास्क, द फेसबुक, फेसबुक फेस टैग, किस नाम से आया था ये जब फेसबुक लॉन्च किया गया था? जब फेसबुक बनाया गया था ना फेसबुक, तो उस समय किस नाम से आया था दोस्तों? तो उस समय इसका क्या नाम रखा गया था? द फेसबुक। ये किसने बनाई है? मार्क जुगरबर्ग। तो द फेसबुक नाम इसका रखा गया था, और उसके 2004 में इसका नाम क्या था? द फेसबुक, और उसके बाद 2005 में इसका नाम क्या हो गया? फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित हेल्पलाइन क्या, हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? तो भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए क्या है? 1930 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो दोस्तों भारत का कौन सा क्षेत्र है जो खनिजों का भंडार है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, बी है हिमालय, और सी है दक्कन का पठार, और डी है छोटा नागपुर। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर। यहाँ पे क्या है? खनिजों के भंडार हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत में छोटा नागपुर का पठार जो खनिजों का भंडार कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको खनिजों का
खनिजों का क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। किसको, छोटा नागपुर को, भारत में। यह क्षेत्र किस किस के लिए, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिजों के अत्यंत समृद्ध, समृद्ध का मतलब भारी मात्रा में, समृद्ध भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार कहाँ कहाँ है दोस्तों, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार तक फैला हुआ है दोस्तों। तो छोटा नागपुर को क्या कहते हैं, खनिजों का भंडार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। यानी दोस्तों जो नोट होते हैं वो कहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं, तो कहाँ पे किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है आगरा और डी है नासिक। तो कहाँ पे होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं नासिक में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। तो भारतीय मुद्रा के जो नोट होते हैं वो मुख्य रूप से 4 जगहों पर छापे जाते हैं। कितने जगहों पे छापे जाते हैं, नोट 4 जगहों पे छापे जाते हैं। कौन कौन से, पहला नासिक महाराष्ट्र, दूसरा देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और शालबोनी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इन 4 जगहों पे नोट जो है वो छापे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सिक्के 4 टकसालों में ढाले जाते हैं। नोट वहां पे बनते हैं और ये जो सिक्के हैं ना वो यहाँ 4 टकसालों में ढाले जाते हैं। कहाँ कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा है हैदराबाद तेलंगाना, तीसरा है कोलकाता पश्चिम बंगाल, चौथा है नोएडा उत्तर प्रदेश। ये टकसाल दोस्तों, ये चारों टकसाल जो है वे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL के अधीन या अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो इन 4 जगहों पे क्या होता है, यहाँ पे जो सिक्के हैं ना वो सिक्के ढाले जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। आप लोग बताइए, गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। महात्मा गांधी, पेरियार, ज्योतिबा फूले या भगत सिंह, कौन है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो गुलामगिरी पुस्तक ये बहुत फेमस पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है। आप लोग बताइए फिशिंग क्या है। गेम है, वायरस है, मछली पकड़ना या धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुराना, क्या है दोस्तों। तो फिशिंग जो है वो धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुराना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है। क्या है, साइबर हमला, साइबर अटैक है जिसमें अपराधी क्या करते हैं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था। फिशिंग एक प्रकार का क्या है, साइबर अटैक, एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था जैसे बैंक, गूगल, फेसबुक का रूप धारण करके आपसे ईमेल, SMS या वेबसाइट के जरिए निजी जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक विवरण चुराते हैं। तो फिशिंग क्या है, ये साइबर हमला है, एक साइबर हमला है जिसमें आपकी जानकारी को चुराते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइबर बुलिंग क्या है दोस्तों। तो साइबर बुलिंग क्या है, नौकरी है, पढ़ाई है, ऑनलाइन धमकाना या परेशान करना या प्रोजेक्ट। तो साइबर बुलिंग क्या है, साइबर बुलिंग जो है वो किसी को ऑनलाइन धमकाना या परेशान करना क्या कहलाता है, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। ऑनलाइन धमकाना या परेशान करना क्या कहलाता है दोस्तों, साइबर बुलिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। अच्छा आप लोग ये बताइए कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे दोस्तों। तो जो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर VR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
दूसरा है संघ समिति, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रक्रिया नियम समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवेयर क्या है? सुरक्षित सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर, गेम या ओएस? तो दोस्तों मालवेयर क्या है? ये क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA के पास स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पुणे में, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, चंडीगढ़। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये हैदराबाद में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है? IPS को ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? यशवंत सिन्हा समिति, राजमन्नार समिति, बलवंत मेहता समिति, विजय केलकर समिति। किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST से मतलब ये GST से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। GST क्या है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसका उद्देश्य एक देश एक कर एक बाजार बनाना है दोस्तों। GST कब लागू हुआ? तो GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसे लागू करने वाला संविधान कौन था? तो 101वां संविधान संशोधन। GST परिषद अध्यक्ष कौन होता है? GST का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं दोस्तों। निर्णय कम से कम 75% वोट पर। भारत में GST किस तारीख को लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और संविधान कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। GST में कुल कितने कर स्लैब होते हैं? तो 5 कर स्लैब होते हैं। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों आपसे, GST में कुल कितनी दरें होती हैं? तो कौन कौन होती हैं? 5 होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वन नेशन वन टैक्स किससे संबंधित है? ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये GST से संबंधित है दोस्तों। IGST किस स्थिति में लगता है? ये राज्यों के बीच, अभी बताया था, राज्यों के बीच व्यापार होता है तो कौन लगता है? IGST। GST को गुड्स एंड सिंपल टैक्स किसने कहा? नरेंद्र मोदी। GST में निर्णय लेने के लिए न्यूनतम वोट कितना होना चाहिए? तो 75%। पेट्रोल व डीजल GST के अंदर है या बाहर? तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल होते हैं वो GST के बाहर होते हैं। GST किस प्रकार का टैक्स? तो अभी हाल बताया, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। GST परिषद में राज्यों का कुल वोट प्रतिशत कितना होता है? तो 66% होता है दोस्तों। अगला है CGST किसको मिलता है? तो ये सेंट्रल को मिलता है। SGST स्टेट को मिलता है दोस्तों। GST का उद्देश्य क्या है? एक देश एक कर एक बाजार। GST में माल भेजने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो ई-वे बिल की आवश्यकता होती है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। हम इस क्लास को अब कंटिन्यू आपके एग्जाम तक जारी रखेंगे दोस्तों, और हम कोशिश ये करेंगे कि इस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।